देखो जावास्क्रिप्ट से लेके सॉलिडिटी तक मैंने काफ़ी सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज ट्राई की हैं, राइट। मैंने वेब3 के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, बट एट दिस पॉइंट आई कैन से ये 2 टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाले हैं मार्केट में, एंड दोज आर नेक्स्ट.जेएस एंड प्रिज्मा। अब ऐसा क्यों है, पहले प्रिज्मा की बात करते हैं। सो व्हाट इज प्रिज्मा? प्रिज्मा इज अ ORM। ORM मतलब एक डेटाबेस है, लेट्स से MongoDB। अब Node.js के साथ हम डायरेक्टली MongoDB यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उससे बेटर ऑप्शन है, जैसे कि एक लाइब्रेरी है Mongoose। सो Mongoose ORM है और MongoDB डेटाबेस है। Mongoose की हेल्प से हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली Node.js में ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ORM का ये काम है, डेटाबेस से ईजिली कनेक्ट करवा सकता है वो। बट MongoDB के लिए Mongoose, राइट। MySQL के लिए उसका कोई ORM एंड Postgres के लिए उसका कोई ORM। तो यहाँ पे प्रिज्मा है यूनिवर्सल ORM, मतलब मैं कोड लिखूंगा प्रिज्मा में, वो पोस्टग्रेस में भी चल जाएगा, वो MySQL में भी चल जाएगा, और थोड़े से करेक्शन के बाद वो MongoDB के साथ भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ प्रोवाइडर चेंज करना है एंड वो वर्क कर सकता है। अब MongoDB के साथ थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि MongoDB में जो आईडी होती है वो स्ट्रिंग होती है, बाकियों में नंबर होती है। सो इसलिए आई थिंक प्रिज्मा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि सभी कंपनीज को यूज़ कर सकती है ना बिना दिक्कत के साथ। तो इन फ्यूचर में भी यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी बन जाए एकदम, सभी ये यूज़ कर रहे हैं। एंड सेकंड इज नेक्स्ट.जेएस। नेक्स्ट.जेएस के साथ मैं ऑलरेडी एक तो पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मस्त मस्त फीचर एक्सप्लेन किया मैंने नेक्स्ट.जेएस के, लाइक एसईओ में कितना हेल्प करता है, सर्वर कंपोनेंट है, क्लाइंट कंपोनेंट है, दोनों अच्छे से वर्क करते हैं साथ में, और मेटा डेटा कितना ईजी हो गया है, फालतू ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी की ज़रूरत ही नहीं। रिएक्ट राउटर डॉम खत्म, उसमें नेक्स्ट.जेएस में प्री बिल्ड राउटिंग है। रिएक्ट हेलमेट खत्म, मेटा डेटा हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में। और ये तो कुछ चंद फीचर है, बट यू नो व्हाट इज द बेस्ट फीचर ऑफ नेक्स्ट.जेएस? हमने मान लो मॉन के साथ एक ऐप बनाई, ठीक है, बैकएंड हमारा चल रहा है Node.js से, हमने एक Node.js एक्सप्रेस और MongoDB, इससे हमने एक API बना दी, ठीक है। मैनिपुलेशन करती है कुछ, वो बस एक URL या एंड पॉइंट पे हमें रिक्वेस्ट करनी है और जो मैनिपुलेशन करनी है हमें हो जाएगी डेटा में, ठीक है। रिएक्ट में क्या करेंगे हम, फिर उस पर फैच करेंगे XCO से या फिर फैच कीवर्ड से, राइट। प्रीटी नॉर्मल थिंग जैसे चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट.जेएस में क्या है, ये सेम चीज़ कर सकते हैं, बट API हम नेक्स्ट.जेएस में क्रिएट करेंगे, तो Node.js और एक्सप्रेस को अलग से यूज़ करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली नेक्स्ट.जेएस के अंदर हमारी जो ऐप डायरेक्टरी है उसी में हम API फोल्डर क्रिएट करके API क्रिएट कर सकते हैं उसी के अंदर, राइट। और उन्हीं API को हम डायरेक्टली सर्वर कंपोनेंट या क्लाइंट कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज अगेन प्रीटी बेसिक थिंग। वैसे तो रिएक्ट और मॉन से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बट स्टिल नेक्स्ट.जेएस इससे भी बेटर है। क्यों? क्योंकि अब जो हम API क्रिएट करेंगे हमें टेक्निकली API क्रिएट करने की जरूरत नहीं। बताओ क्यों? जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो अगर मेरे ट्यूटोरियल देखते हो तो एक फोल्डर स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं MVC का, जिसमें कंट्रोलर अलग होते हैं, राउटर अलग, राइट। तो जो कंट्रोलर है हम वो API के एंड पॉइंट पर रखते हैं, ताकि जब ये एंड पॉइंट हिट हो तो वो कंट्रोलर फंक्शन एक्टिवेट हो, राइट। ये ऐसे बनाते हैं API। बट नेक्स्ट.जेएस के साथ क्या है, हमें ये करने की जरूरत नहीं, हमें राउटर पे उस फंक्शन को रखने की जरूरत नहीं, मतलब एंड पॉइंट से अटैच नहीं होगा फंक्शन। जहाँ पे हम फैचिंग करते हैं, एक्चुअल में फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे फॉर्म सबमिट करते हुए फैच करता है ना किसी एंड पॉइंट को डाल के, तो वहाँ पे फैच करने के बजाय डायरेक्टली हम वो कंट्रोलर फंक्शन को कॉल करेंगे और डेटा तब भी मैनिपुलेट हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा बड़ी चीज है, मतलब बहुत बड़ा हैट्रिक खत्म कर दिया। पहला बात क्या था, जो डिफॉल्ट तरीका था, हम API बनाएंगे बैक एंड में, ठीक है, और उसे हम फैच करेंगे फ्रंट एंड में, करेक्ट। मतलब एक कंट्रोलर फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को यूज करके एक API बनाई, अब वो API से हम उस API को हम फैच करेंगे फ्रंट एंड में। नेक्स्ट.जेएस के साथ अब नया तरीका क्या है, जो कंट्रोलर फंक्शन बनाया उसको डायरेक्टली कॉल कर दो फ्रंट एंड में। ये बहुत बड़ी चीज़ है, कितना ज़्यादा हैक्टिक कम हुआ इससे, हैक्टिक वर्क, राइट। सो दिस इज वाई ऐसे रिएक्ट.जेएस एक मज़ेदार फ्रेमवर्क है काफ़ी ज़्यादा। अगर नहीं सीखा इसको सीखो। और एक अच्छी अनाउंसमेंट, नेक्स्ट.जेएस के 2 बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, राइट, जिसमें से कि एक होगा ऐप डायरेक्टरी के अंदर और एक होगा पेजेस डायरेक्टरी के अंदर। सो डिपेंडिंग अपॉन कैसे प्रीफरेंस है तुम्हारी, यू कैन एंजॉय बोथ, ठीक है। और इसी के अलावा रिएक्ट एडमिन डैशबोर्ड टाइपस्क्रिप्ट के साथ ये एक वीडियो आ चुकी है, और ई-कॉमर्स भी आने वाली है मोनस्टैक में, जिसमें कि टाइपस्क्रिप्ट यूज करेंगे। सो मोनस्टैक बट वो टाइपस्क्रिप्ट, एंड नेक्स्ट.जेएस के तो आने वाले हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम अभिषेक सिंह।